So students, in this video lecture, we want to solve the numerical problems regarding resistance. So इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको ये दी है, a wire of length L and resistance R is stretched to double its length. What will be new value of resistance? हाँ जी, फटाफट बताइए क्या हो जाएगी। एक वायर है, वायर आपको पता है रेजिस्टेंस का हम सिंबल यूं लेते हैं। इस वायर की लेंथ L है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है R है। उसके पास पकड़ के क्या किया, इस वायर को खींच दिया और खींच के इसकी लेंथ को कर दिया डबल, यानी कि ऐसे करके इसकी लेंथ हो गई 2L। तो अब इसकी रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। हाँ भाई, हाँ 2L डबल हो गई, लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस डबल होगी, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप उस वायर को पकड़ के खींचोगे, नो डाउट उसकी लेंथ डबल हुई तो क्या उसकी थिकनेस कम नहीं होगी? थिकनेस कैसे सेम रहेगी? थिकनेस कम हो जाएगी कि नहीं? तो फिर इसमें हम लॉजिक क्या लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ द वायर और वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स द सेम। E1 L1 इज इक्वल टू E2 L2। ठीक होगी बात। सो इसके बाद अब हम ये लेते हैं इसमें कि A2 बाई A1 विल बिकम L1 बाई L2। अब L1 आपके पास क्या है? L है और L2 इज 2L, तो A2 बाई A1 इज 1 बाई 2। अब हमें पता है, वी नो दैट R is rho L by A. Rho is resistivity of the material of the wire, which will be same in both the cases. तो इसलिए R2 by R1 will be L2 by L1 into A1 by A2। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए L2 by L1 हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए A1 by A2 आ गया। अब L2 क्या है? 2L and L1 is L। अब A2 by A1 is 1 by 2, तो A1 by A2 will be 2 by 1, इसमें L, तो it will be 4। तो R2 will become 4 times R1। अब R1 की वैल्यू है R, तो R2 यानी कि ये जो R डैश है ये आपके पास कितना बन गया? 4R। अब बेटा आपको इस तरह के क्वेश्चंस MCQ में आएंगे। अब वहाँ हमने कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लो तो ब्लैक बोर्ड पे इतनी देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे, इसको थॉट प्रोसेस से इन प्रॉब्लम्स को करना है, बगैर इस पेन को उठाए। कैसे कि अच्छा हमारे पास ये वायर थी, वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो अगर लेंथ डबल हुई तो एरिया हाफ हो गया, बस ऐसे सोच लिया। अब उसके बाद है कि ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल आ गया, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाफ का प्रोपोर्शनल इन्वर्स क्या बन गया? 2 बन गया, 2 into 2 is 4। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आपने इसको सोचना है, उस स्टेज पर आप पहुंच जाओगे पहले अगर आप इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, लिखिए आप और खुद ट्राई करने की, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तरीका यही होना चाहिए कि फर्स्ट यू ट्राई योर सेल्फ, प्रॉब्लम को देखने के बाद ना पता चले तब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। अब नेक्स्ट में है वायर ऑफ लेंथ L एंड resistance R is cut in 2 equal halves, and these halves are twisted on each other, twisted on each other. What will be
what will be new value of resistance। बेटा फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, R इज रो L बाय A। अब प्रॉब्लम को एनालाइज करना हमने। अब पहली बात हमने देखा कि ये वायर थी, इसकी L लेंथ है, तो इसकी रेजिस्टेंस है R। अब इसके सेंटर से दो हिस्से कर दिए, दो हिस्से करके जब उसने कहा कि एक को दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर दिया, यानी कि ऐसे लपेट दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी थिकनेस डबल हो जाएगी। अब मैं इसमें ये ऐसे लूँगी कि L1 इज इक्वल टू L एंड R1 इज इक्वल टू R। L1 फर्स्ट वायर की लेंथ है, R1 इसका रेडियस है और R1 इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक होगी बात। सेकेंड केस में लेंथ जो है हाफ रहेगी, L/2 होगी। अब एक वायर को दूसरी वायर के ऊपर ट्विस्ट कर दिया, लपेट दिया, तो नेचुरली बेटा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स इन दिस केस रेडियस विल बी 2R एंड वी हैव टू कैलकुलेट R2। अब इसमें अब दोनों तरीके हैं, सीधा भी लिख सकते हो। R2 by R1 is L2 by L1 into A1 by A2। अब बेटा ये L2 by L1 आ गया। अब A1 को क्या लिख सकते हो, पाई R1 स्क्वायर, A2 को लिख सकते हो पाई R2 स्क्वायर। अब आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो L2 की वैल्यू है L/2 और L1 इज L। R1 की वैल्यू है R और R2 की वैल्यू है 2R। इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब R से R कैंसिल हो गया, L से L, तो ये क्या बन गया बेटा, एक तो ये बन गया 1/2 और ये 1/2 का स्क्वायर बन गया 1/4। तो दैट मीन्स R2 by R1 is 1/8, तो R2 विल बी R/8। सो इस प्रॉब्लम में समझ आया कि इसमें लेंथ हमने हाफ कर दी, रेडियस इसमें डबल हो गया। जब रेडियस डबल हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर से 1/2 हुआ, दूसरे फैक्टर से 1/4 हुआ, तो 2 into 4 is 8। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपके पास के आ गई R/8। तो प्लीज़ आप प्रॉब्लम को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है करने से पहले, अदरवाइज जो बेसिक फॉर्मूला है बेटा उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आप अच्छी तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम दी है उसको अंडरस्टैंड करें। अब एक और प्रॉब्लम मैं आपसे पूछ रही हूँ, कैन 2 wires of same length and can 2 wires of same length and of different materials possess the same value of resistance। तो क्या क्वेश्चन है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो वायर्स हैं हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स की, मान लो एक कॉपर है, एक सिल्वर है, एक एल्युमिनियम है, एक कॉपर है, तो वायर्स की लेंथ सेम है, मटेरियल डिफरेंट है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। अब आप सोचोगे R इज इक्वल टू रो L/A, लेंथ तो सेम हो गई, रो रेजिस्टिविटी तो दोनों की अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी ना। देखो थॉट प्रोसेस कैसे बनानी है, इसी तरीके से ना कि R इज इक्वल टू रो L/A। अब हमें पता है कि लेंथ सेम है, लेकिन जब वायर्स का मटेरियल अलग है तो रो रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो सोचोगे अच्छा फिर रेजिस्टेंस सेम हो सकती है कि नहीं हो सकती, नहीं एकदम कह दोगे नहीं, क्यों,
तीसरा फैक्टर भी तो पड़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो है। अगर हम उनकी थिकनेस उसके अकॉर्डिंगली ले लें तो पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं? तो इसमें हमारा आंसर आएगा यस। अब कैसे के लिए आप ये चीज लिख लो बेटा, कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए कि R1 इज इक्वल टू R2 ρ1 L बाई A1, ठीक है ना। ρ1 L बाई A1 इज इक्वल टू ρ2 L बाई A2। मैंने दोनों वायर्स की लेंथ सेम ले ली, रेजिस्टिविटी फर्क है तो मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग ले लिया, ये कट गया। सो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे इसमें कि A1, इसको इधर ले जाओ, A1 बाई A2 मस्ट बी इक्वल टू ρ1 बाई ρ2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A1 इधर चला गया और ρ2 इधर आ गया। सो दैट मीन्स हम इसमें ये कहेंगे कि इफ area of cross section of two wire is in the ratio of their resistivity, कि मान लीजिए इनके resistivity is in the ratio of 1.5:1, so then area of cross section must be in the same ratio, so obviously in that very case resistance will be same. So clear? तो अब आप इस तरह के और numerical problems try करिए. So you must enjoy these problems. तो जब आप करने लगोगे आप इन प्रॉब्लम्स को रियली में इंजॉय करोगे और आपको लगेगा मैं और प्रॉब्लम करूं और अंडरस्टैंडिंग बन रही है। जितना आप प्रॉब्लम्स ट्राई करोगे उतनी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो प्लीज़ नाउ क्या करना आपने, अब बेल बटन दबाना है। क्यों? क्योंकि उससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका आपको इंतज़ार होगा और आपको फटाफट उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि ये नेक्स्ट वीडियो आ गई है, अब इसके अकॉर्डिंगली हमने ये असाइनमेंट करनी है, इसमें ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ठीक है? सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।